जागरण के पक्षधर संत थे। उन्होंने अपने जीवन में जो आत्मबोध को प्राप्त किया था, वे चाहते थे कि जगत के सारे जीव भी अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें। मानव समाज के प्रति उनका जो लक्ष्य था बड़ा अद्भुत। जब उनसे पूछा कि महाराज, मुक्ति की प्राप्ति तो केवल आप ही लोग कर सकते हैं और कोई तो नहीं कर पाएगा, सद्गुरु ने समाधान दिया था, जे मुक्ति सुखम नर कोटि सार्धम सम्मिक्त शुद्धम ते नर धरित्वम। आचार्य देव का कहना था कि कोई भी व्यक्ति, जो भी जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, वे शुद्ध सम्यक्त को धारण करें। मुक्ति का कोई बंधन नहीं है कि मुक्ति कोई जातिवाद से बंधी हो, कि व्यक्तिवाद से बंधी हो या संप्रदायवाद से बंधी हो। आचार्य तारण तरण देव का कहना था कि जो भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो चाहते हैं कि मुझे संसार के दुखों से छूटना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, ऐसे मानव एक ही काम करें, शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करें, शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान को जागृत करें। ऐसे संदेश आचार्य तारण तरण देव ने दिए। सत्य के ऐसे गहन पारखी थे गुरुदेव तारण तरण महाराज कि जिन्होंने सत्य को अपने जीवन में जाना, परखा और सारे देश के लोगों के सामने उसे रखा। उसी का परिणाम था कि लाखों लोगों के जीवन में इस धर्म का जागरण हुआ। लगभग 43,45,000 लोगों ने इस सत्य को सुना, जाना, समझा। इतनी महान क्रांति का कार्य किसी राजनीतिक परिस्थिति की देन नहीं है। यह महान क्रांति उनके भीतर की अंतर चेतना में जागी हुई क्रांति का परिणाम थी। उनकी चेतना में अंतर में वो बात बैठी थी कि मुझे जीवों का जागरण करना है, सारे देश के लोगों को सत्य से परिचित कराना है। यही वजह थी कि 21 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प करके अपने जीवन को ऐसा साधना में ढाल दिया, ऐसी आराधना में ढाल दिया कि उनके अंतस में स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक तथ्यों का जन्म होने लगा, ग्रंथों का उदय होने लगा, लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। और 60 वर्ष की उम्र में जब गुरुदेव ने साधु पद धारण किया, साधु पद धारण करने की स्थिति में उनकी वीतरागता का कोई अद्भुत ही अतिशय था। उनकी वीतरागता अपनी एक ऐसी पराकाष्ठा को छू रही थी कि जहां सारे सामाजिक प्रपंच, धार्मिक क्रियाएं, अंतर्मन में मोह राग आदि विकारों की सत्ता, इन सबसे बहुत ऊपर उठ गए थे। 4-4 दिन तक जो योगी ध्यान में लीन रहते थे, उनकी आंतरिक स्थिति क्या हो सकती है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। छद्मस्तवाणी ग्रंथ में उल्लेख है कि आचार्य तारण तरण देव सेमर खेड़ी के निर्जन वन की गुफाओं में 4 दिन से ध्यान में लीन हैं। कुछ भक्त लोग आए हैं, श्रद्धालु जीव आए हैं, 4 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव का प्रसाद अर्थात उनकी वाणी, उनका उपदेश हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त हो जाए। जब 4 दिन तक गुरुदेव समाधि से नहीं उठे, ध्यान से नहीं उठे, तो आए हुए श्रावकों ने, आए हुए श्रद्धालुओं ने दयाल प्रसाद जी से अनुरोध किया कि ए जो गणधर शिष्य आए हैं, 4 दिन विनती करत हूं भये, सो हमारो अभाग कहाँ है जो और पहले ना आए, जो हमको प्रसाद दिवावत नहीं। ये करुणा थी, अंतर का प्रेम था, जिज्ञासा थी, गुरु महाराज के प्रति समर्पण था कि गुरुदेव के 2 शब्द हमें सुनने को मिल जाए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए कि हम जिस अध्यात्म की साधना में
अग्रसर हो रहे हैं, इसमें हमारी और वृद्धि हो, ऐसा उन भव्य जीवों का अंतस आशय रहता था। तो जो महामनीषी, जो महापुरुष 4-4 दिन तक ध्यान समाधि में लीन रहते थे, उनकी क्रांति का आधार एकमात्र आध्यात्मिकता है, एकमात्र सत्य धर्म का जागरण है, एकमात्र जन जीवों को आत्म स्वरूप के ज्ञान श्रद्धान से जोड़ना था। बस इसी मूल आधार को लेकर सद्गुरु तारण तरण देव ने क्रांति की, अध्यात्म की, और शंखनाद कर दिया सारे देश के लोगों के बीच में। परिणाम, जैन अजैन आदि सारे लोगों ने उनके बताए मार्ग को ग्रहण किया। पंडित दयाल प्रसाद जी उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। एक दिन उन्होंने एक प्रश्न किया, किसी ने उनसे पूछा होगा, उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि लोग पूछते हैं कि आप लोगों का पंथ परिवर्तन करना चाहते हैं या धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आचार्य तारण तरण देव का कहना था कि पंथ परिवर्तन करने से जीव का कल्याण नहीं होगा, जाति परिवर्तन करने से जीवों का भला नहीं होगा। मैं ये बाहरी परिवर्तन नहीं करना चाहता, मैं इस जगत के लोगों का केवल हृदय परिवर्तन करना चाहता हूं, और जीवों का हृदय परिवर्तन होगा तो वे जहां भी रहेंगे सुखी रहेंगे। अंतरंग श्रद्धान में आत्मस्वरूप बैठ जाए, अंतरंग ज्ञान में आत्मबोध जागृत हो जाए। बस मैं ये मिथ्या मान्यता का परिवर्तन करना चाहता हूं, सम्यक्त की प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। ये गुरुदेव का उद्देश्य था, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। कोई ज्ञानी योगी पुरुषों को राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आक्रमण आदि की ये परिस्थितियां प्रभावित कतई नहीं करती, और इन सारी परिस्थितियों से कोई क्रांतिकारी योगी का संबंध कतई बैठता भी नहीं है। आचार्य तारण तरण देव जब अपनी व्यवस्थाओं से इतने निर्लिप्त थे, तो ये सब बातें तो बहुत बाहर की हैं। संघ में कमलावती, रिया रमन उनके बहुत ही निकट शिष्यों में से थे। उनके पास कोई बात लेकर आता भी था, तो आचार्य देव उससे कहते थे कि जो विनती करे चाहो सो कमलावती और रुइया जिनके आगे कहो। उनकी आंतरिक निर्लिप्तता के प्रमाण है ये मंत्र कि जो विनती करे चाहो सो कमलावती और रुइया जिनके आगे कहो। कमलावती और रुइया जिन जो कियो सो प्रमाण। इतना विश्वास भी था उन्हें, उनका कमलावती रुइया रमन का गुरुदेव के प्रति इतना समर्पण का भी आंतरिक अभिप्राय था। और मूल बात तो यह है कि आचार्य तारण तरण देव की निर्लिप्त प्रवृत्ति के सूचक हैं ये मंत्र, कि वे सबके बीच रहकर भी किसी भी बाहरी व्यवस्था से अपना कोई संबंध नहीं रखते थे, सबसे निवृत्त रहते थे। तो जब स्वयं की शारीरिक स्थिति से वे मोह रहित हो जाते थे, स्वयं के शरीर से राग के विचारों से ऊपर उठ गए थे, बाहरी व्यवस्थाओं में उनकी पूरी निर्लिप्तता थी, फिर बाहरी कोई घटनाएं उन्हें प्रभावित करेंगी ऐसा तो किसी भी काल में संभव ही नहीं है। एक वीतरागी व्यक्तित्व की अपनी साधना, एक वीतरागी महान संत योगी तारण तरण देव का अपना उद्देश्य संसार से छूटने का और मुक्ति को प्राप्त करने का था। उनकी आत्मिक साधना इतनी गहन थी कि वे एक भी समय के लिए अपने स्वभाव का विस्मरण स्वीकार नहीं करते थे। एक फूलना में गुरुदेव ने लिखा है कि तम यहु वियोय किम सहिए, जम जम वियोय दुह लहिए। उन्होंने अपनी साधना के अंतर्गत ये मंत्र दिया,
अपनी अंतरात्मा को प्रेरणा देते हुए कहा कि अब अपने ज्ञान स्वरूप का वियोग मत करो, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप का विस्मरण मत करो, क्योंकि जितना जितना तुम अपने स्वरूप का विस्मरण करते हो उतना उतना वर्तमान पर्याय में ही दुख भोगना पड़ता है, वर्तमान समय में ही दुख भोगना पड़ता है। ऐसे योगी पुरुष थे कि एक भी समय के लिए अपने स्वभाव का विस्मरण उन्हें रुचता नहीं था। 74 नंबर के तुलना में गुरुदेव ने मंत्र दिया है कि छोड़ न सको एक खिनु, एक भी क्षण के लिए मैं अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहा हूं, एक भी समय के लिए स्वभाव का विस्मरण नहीं चाहता हूं। तो ऐसी अद्भुत साधना, ऐसा अपूर्व आत्मज्ञान का आराधन, ऐसी अद्भुत स्वभाव में लीन होने की साधना जिस योगी महापुरुष के जीवन में प्रति समय वर्तिती हो, ऐसे योगी के जीवन में क्रांति तो सहज घटित होती है, उन्हें करना नहीं पड़ती। अरे एक दिया जलता है, वो लाखों दियों को जला सकता है, लेकिन एक जलता हुआ दीप बुझे लाखों दीपों को जलाने की सामर्थ्य रखता है, किंतु लाखों बुझे दीप एक दीप को जलाने की सामर्थ्य नहीं रखते। तो गुरुदेव तारण तरण महाराज तो ऐसी जागृत चेतना थे, ऐसी जागृत आत्मा थे कि जिनके भीतर एक अध्यात्म की क्रांति का बीज था, पूर्व जन्म के संस्कार थे, और इस जन्म में उन्होंने जो साधना की, जो क्रांति की, वो अपने आप में आज भी इतिहास इस बात के प्रति ऋणी है। आज भी देश के वे सारे लोग इस बात के लिए ऋणी हैं कि जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर और हम सारे जीवों के लिए आत्महित का ऐसा मार्ग बताया जहां किसी के प्रकार भी, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं होती है। ऐसा योग्य पथ बतलाने वाले सद्गुरु तारण तरण देव थे। 6 वर्ष 5 माह 15 दिन तक आचार्य पद पर रहे, साधु पद पर रहे, और इस पद पर रहकर कितने ही जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और अपने जीवन काल में उन्होंने स्वयं ही बता दिया था कि हमारो तिलक 72 को है, हमारी समाधि विक्रम संवत 1572 में होनी है। ये बात उन्होंने अपने शिष्यों को कह दी थी। समाधि के समय में गुरुदेव की जो आशीर्वाद देने की भावना थी, उस आशीर्वाद में उन्होंने कहा था, समाधि के पहले उपस्थित जीवों को आशीर्वाद दिया और ये कहा, अपने स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करो, उसी में रंजायमान रहो और सारे दुखों को क्षय कर सुखपूर्वक मुक्ति को प्राप्त करो। ये उनका आशीर्वाद था।